वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं फुल मून रीडिंग, यानी कि पूर्णिमा की रीडिंग है। और इस बार पूर्णिमा पर ग्रहण भी लग रहा है, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें हम टैरो और एस्ट्रो की मदद से जानेंगे कि जो कुछ भी आप लोगों की लाइफ में होगा ग्रहण के बाद वो क्या होगा। लेकिन इस रीडिंग का फोकस है फुल मून एनर्जीज पर, पार्टनर के इमोशंस, फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। तो इस फुल मून पर क्या धमाका हो सकता है, क्या नया हो सकता है। तो ये पिके कार्ड रीडिंग है। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस हैं, उन्हें देखने के बाद आपने पहुंच जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहां लगे होंगे टाइम स्टैम्प्स, और अपना मनपसंद ऑप्शन चुनकर आप रीडिंग को एंजॉय कर सकते हो। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले इस फुल मून पर क्या नया हो सकता है, कौन सा धमाका हो सकता है। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, पहला कार्ड है कि यहाँ पे विश्वास को तोड़ा है, और कोई भी रिश्ता है जिसमें विश्वास एक बार टूट जाए तो उस विश्वास को दोबारा बनाने में समय लगता है, एनर्जी लगती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहले जैसा विश्वास कभी नहीं बन पाता। तो सबसे पहले तो इस फुल मून के बाद या फुल मून पर, क्योंकि फुल मून की एनर्जी सिर्फ फुल मून पर नहीं रहती, उसके बाद भी अपना असर दिखाती है। मैंने पुराने बहुत वीडियोस बनाए हैं। हर महीने फुल मून आता है, पूर्णिमा की रात, जब चंद्रमा की जो पावर है वो अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ, अपनी 16 कलाओं के साथ पूरे ब्रह्मांड पर, पूरी धरती पर, पूरे संसार पे चंद्रमा बिखेरता है। लेकिन इस बार फुल मून पर ग्रहण का जो योग बना है वो काफ़ी सारी मेंटल केओस की सिचुएशंस को अराइज करेगा। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि प्यार, रोमांस और इमोशंस की बजाय आप दोनों की पुरानी बातों को लेकर फिर से खींचातानी हो जाए, लड़ाई के आसार बन रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से चलना है। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी में आपके पर्सन का बैलेंस नहीं है, क्योंकि इनके जो कार्ड्स हैं वो बहुत ही केओटिक सिचुएशन को इनकी लाइफ में दिखा रहे हैं। इस पर्सन को आपसे ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी फील होती है और जलन भी फील होती है। ये आपसे जलते भी हैं। अगर इनका बस चले तो ये आपको हमेशा के लिए अपनी टर्म्स कंडीशन पर ही चलाएं, कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं सोचता हूँ, जैसा मैं तुम्हें ज़िंदगी को जीने के लिए कहता हूँ, तुम वैसा करोगे तो तुम लाइफ में बहुत खुश रहोगे। ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आपके पार्टनर चाहे मेल हो, फीमेल हो, सेम जेंडर रिलेशन में हो, सबके साथ एनर्जीज रेजोनेट होंगी। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी टैरो में बताया जाता है वो सिर्फ जनरल गाइडेंस है। आपको अगर अपनी लाइफ के बारे में बहुत गहराई से जानना है, सच जानना है, उपाय जानने हैं, समाधान जानना है, तो आप अपनी टैरो की कंसल्टेशन या अपनी एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लेने के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे, क्योंकि अभी इस फुल मून के बाद कुछ लोगों को ज़रूरत पड़ेगी अपनी लाइफ में हीलिंग की। वो पर्सन जो है ना, वो अनहील्ड है, वो काफ़ी परेशान लग रहे हैं मुझे। ये भी हो सकता है कि इनका फुल मून वाले दिन किसी से झगड़ा हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए। घर में भाई बहन, माता पिता, दादा दादी,
या घर में कोई हाउस हेल्प है, कोई सर्वेंट है, कोई मेड है, किसी के साथ कोई खींचातानी, कोई कहा सुनी, कोई फ्रस्ट्रेशन अपनी बाहर निकाल सकते हैं। कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे नंबर 6, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 12, 14 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, 20 नंबर, 22 नंबर, 26 नंबर, 27 और 30 नंबर। ये नंबर इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके लिए ना, मुझे ये नंबर अगले महीने की तारीख दिख रही हैं। पार्टनर की जन्म तारीख नहीं है ये, लेकिन अगले महीने की वो तारीख है कि जिस दिन आप कोशिश करोगे कि हम दोनों के प्यार में जो तकलीफ़ें और परेशानियां हैं वो कम हो जाएं, हम दोनों का रिलेशन फिर से वैसा बन जाए जैसे हम पहले थे, साथ में कितना खुश थे, लाइफ को एंजॉय करते थे और हर दिन ऐसा लगता था जैसे भगवान की ब्लेसिंग हो, प्रभु का आशीर्वाद हो। तो ये पर्सन अपने आप को ना हिम्मत ही मानते नहीं है। इनको लगता है कि इनमें हिम्मत नहीं बची, इनमें वो साहस नहीं बचा कि अगर वो आपको अपनी तरफ खींचना चाहें, अपनी लाइफ में रखना चाहें, तो उनको हिम्मत जुटानी पड़ेगी। केवल सोचने से रिलेशन ठीक नहीं होता, चाहे आप हो चाहे वो हैं, दोनों को साथ आना पड़ेगा, हाथ से हाथ मिलाकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, पुरानी गलतियों को माफ़ करना पड़ेगा, एक दूसरे को इनकरेज करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा इनको प्यार करते हो, क्योंकि आपके सारे कार्ड्स ना एक सोलमेट कनेक्शन को दिखा रहे हैं। आपका प्यार उनसे ज़्यादा है। अगर वो आपको 50 या 60% प्यार करते हैं तो आपका 99.99% प्यार है। तो मुझे यहाँ पर एलिमेंट्स और ज़ोडिएक साइन सारे मिले हैं। अगले एक्शन के लिए मैंने आपको जो तारीख दी है अगले महीने की, उसी दिन कोई एक्शन आपको दिख सकता है, फील हो सकता है। और कभी कभी ये एक्शन ना हमें भी लेने पड़ते हैं। हमें अपने प्यार पर बिल्कुल आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी हमें अपने कॉन्शियस माइंड से प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए कि अगर वो कांटेक्ट नहीं कर रहे तो मैं ही कर लेता हूँ, या मैं कर लेती हूँ कॉल, मैसेज। एटलीस्ट हम दोनों के बीच में जो भी कहा सुनी हुई है, नो कांटेक्ट हुआ है, कोई थर्ड पार्टी आ गई है, तो अगर आप एफर्ट डालोगे ना, आपको उनका भी सपोर्ट मिलेगा। लेकिन जल्दबाजी मत करना कि आज रीडिंग सुनी है, अगले 3 दिन में ही सब ठीक हो जाए या 1 हफ्ते में ही सब ठीक हो जाए। वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये जो फुल मून का टाइम है, ये आपके इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फेमिनिन एनर्जी, इनर फियर्स, आपकी शैडो साइड, उनकी शैडो साइड, उनके इनर फियर्स, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी इंटरनल जो फीलिंग्स हैं, उसमें जो केओस है, वो सब कुछ बाहर आ रहा है। तो आप देखोगे कि सोशल मीडिया पर ये कुछ ऐसा ऐसा लगा रहे हैं जो या तो बहुत रोमांटिक है या बिल्कुल सैड है, बिल्कुल डिप्रेसिव है, बिल्कुल लोनलीनेस के कोट्स हैं, डीपी ऐसी है जिसमें कोई प्यार नहीं नज़र आ रहा, बल्कि उनका दुख, उनका दिल का दर्द बाहर निकल रहा है। कोई स्टेटस ऐसा लगा सकते हैं। तो बस इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी के साथ सिंक कर रही है। अब ये आपको मोर काइंड, मोर लवेबल, मोर ट्रस्टवर्दी, मोर अंडरस्टैंडिंग एंड मोर जेनरस देख रहे हैं कि प्यार में अगर किसी को वो आंख बंद करके भरोसा करेंगे तो वो आप पर करेंगे।
तो कुछ दिनों का इंतज़ार करें, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना कि कब बात होगी, कब मिलने आएंगे, कितने महीनों से बात नहीं की। फुल मून के टाइम पर कुछ एक्सेस वापस भी आते हैं और कभी कभी ये भी होता है कि वापस आकर फिर से लड़ाई भी हो जाती है। बाकी ये डिपेंड करता है आपकी डेस्टिनी पर। तो ये थी छोटी सी रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट डालें, थैंक यू गॉड लिखें, भगवान जी का नाम लिखें। चैनल पर पहली दफ़ा आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। और अगर किसी भी ऑप्शन की तरफ ध्यान गया हो एक के अलावा, तो उन ऑप्शंस को भी आप सुन सकते हो। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन 2 जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो इस फुल मून पर जो नया होगा, एनर्जीज का चेंज होना, पॉजिटिव होना, एक डायरेक्शन मिलना, वो लग रहा है कि आपके साथ ही होगा। उनकी एनर्जी से ज़्यादा चेंजेस आपकी एनर्जी में दिख रहे हैं और ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप एक ही एनर्जी में रहोगे, हमेशा डिप्रेस रहोगे, सैड रहोगे, रोते रहोगे, अंदर से अकेलापन फील करोगे, तो लाइफ आपको जो सिखाना चाहती है शायद आप वो सीख नहीं पाओगे। अक्सर आप लोग रीडिंग्स में सुनते हो कि आपको लेसन सिखाने के लिए ये रिलेशन मिला है, लेकिन आपके मन में ये सवाल आता होगा, कौन सा लेसन, क्या सिखाना चाहते हैं यूनिवर्स हमें? क्यों हमारे रिश्ते में इतने अप्स एंड डाउन्स हैं? तो इस फुल मून के बाद रिकंसिलेशन और रीयूनियन, यानी कि दोबारा इस रिश्ते में साथ आना, दोबारा बातें करना, दोबारा फ़ोन कॉल करना, दोबारा कांटेक्ट बनाना, ये एनर्जी आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा है। आपकी मैनिफेस्टेशन काम तो कर रही है, लेकिन आपको सेल्फ डाउट है। अगर आप कोई एलओए का मेथड लगा रहे हो, कोई मिरर टेक्निक लगा रहे हो, कोई 369 निकोला टेस्ला मेथड, कोई क्रिस्टल से हीलिंग कर रहे हो, कोई रुद्राक्ष पहना है उससे हीलिंग कर रहे हो, किसी टैरो रीडर ने आपको कोई उपाय दिए हैं या वो आपके उपाय कर रहे हैं, लेकिन आपको ना उनमें डाउट आ रहा है कि मेरा काम बनेगा या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपके पर्सन के अंदर जो चेंजेस देख रही हूँ, वो चेंजेस बड़े अनस्टेबल हैं, बदल रहे हैं। एक दिन अच्छा सोचते हैं, दूसरे दिन फिर डर लगने लगता है कि क्या फ़ायदा सोचकर, फ्यूचर तो है नहीं। और फुल मून के टाइम तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि दिल में बेचैनी है, घबराहट है, रात को नींद नहीं आएगी, बार बार मन भटकेगा, बार बार मन में अशांति, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, स्ट्रेस ज़्यादा दिमाग पे रहेगा, ओवरलोड, ओवरबर्डन, ओवर थिंकिंग। ये वाला फुल मून खास भी बहुत है, क्योंकि ये साल का वो वाला फुल मून है जिस दिन ग्रहण लगेगा। और मैं ग्रहण के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगी, क्योंकि ग्रहण की एनर्जीज फुल मून की एनर्जी से बहुत अलग है। तो इस पर्सन के मन में जो चल रहा है वो ये है कि वो आपको सॉरी बोलकर अगर वापस मनाते हैं, आपकी लाइफ में आते हैं, तो वो दोबारा ये नहीं चाहते कि आप उनको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फिर से पूछना शुरू करो। कोई जिम्मेदारी वो अभी अपने कंधों पर लेना नहीं चाहते। तो बेसिकली ये पर्सन ऐसा है जो एंजॉय करना चाहता है लाइफ को, और इनको ना किसी तरह का रोक टोक पसंद नहीं है कि कोई इनको रोके, कोई इनको पूछे कि आप कितने बजे तक ऑनलाइन थे, क्यों बात नहीं कर रहे थे, कहाँ गायब रहते हो, मेरे लिए आपके पास टाइम नहीं है, दोस्तों के लिए टाइम है, परिवार के लिए टाइम है, ऑफिस कलीग्स के लिए टाइम है।
लेकिन मेरे लिए टाइम नहीं है। तो ये आपको ना बड़ा ही हंसी मजाक में, सार्काज़म में, ह्यूमर में कोई ऐसा आंसर देते होंगे जो आपको अच्छा तो लगता है सुनने में, लेकिन उस टाइम आप कंफ्यूज भी हो जाते हो कि ये मुझे कभी क्लियर आंसर नहीं देते। मेरे साथ मजाक भी करेंगे, मुझे हंसाएंगे भी, मुझे कुछ ऐसा भी बोल देते हैं जो मेरे दिल को चुभ जाता है, हर्ट होता है। लेकिन फिर भी आप दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसा ज़रूर है, कोई ऐसी जंजीर है जिसने दोनों लोगों को आपस में बांध रखा है। तो मेरे सामने ना कुछ नंबर्स हैं। ये मुझे आपके पार्टनर के नाम के नंबर्स या जन्म तारीख नहीं लग रही, ये मुझे अगले महीने की वो तारीख लग रही है, नेक्स्ट मंथ। जब आप इस पर्सन को मिल सकते हो, अचानक दोबारा रिश्ता ठीक हो सकता है, या अगर ये आपके एक्स हैं, आपका इनसे कांटेक्ट नहीं है, तो आप देखोगे कि ये वापस आ गए हैं। अपने आप ही आपको कह रहे हैं कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ही लाइफ बितानी है, मुझे एक और मौका देकर देखो, मैं कभी तुम्हारा दोबारा भरोसा नहीं तोड़ूंगी या तोड़ूंगा। तो आपको ना कुछ ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे, आप इन्हें अलाउ तो करोगे लाइफ में आने के लिए, बट इस फुल मून के बाद ना आपके मन में डबल थॉट्स आएंगे। एक दिल कहेगा मौका दे देता हूँ, या चलो एक बार और चांस दे देते हैं। दूसरी तरफ दिमाग कहेगा कि नहीं, इन्होंने पहले भी तुम्हें थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा है, ये कभी भी छोड़ सकते। तो मेरे सामने ना अभी कुछ जो नंबर्स हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप खुद इनसे इन नंबर्स पर कांटेक्ट करोगे, मतलब इस तारीख के ऊपर जो कि अगले महीने की तारीख है, तो आपको इसका कोई रिज़ल्ट जो होगा वो तुरंत मिलेगा। उसमें आपको वेटिंग एनर्जी या वेटिंग गेम में नहीं डाला जाएगा। यूनिवर्स आपको एक क्लियर कट आंसर दे देंगे। बस आपको अपने मेडिटेशन पे ध्यान, योगा पर, आध्यात्मिक गतिविधियों पर, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, उस पर ध्यान देना है। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों से जुड़ते हो ना गाइस, कुछ लोगों को लगता है कि ये टाइम वेस्ट वाली बातें हैं, हम तो मानते नहीं हैं कि ऐसा करने से हीलिंग होती है। लेकिन आपको नहीं पता आपका कौन सा कर्म कट रहा है, कौन से ग्रह आपके बैलेंस हो रहे हैं, कौन से चक्रास आपके यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में जा रहे हैं। कोई भी पाठ किया हुआ, पूजा की हुई, हवन किया हुआ, मंत्र जाप किया हुआ, तंत्र किया हुआ, दान दक्षिणा दिया हुआ कभी भी खाली नहीं जाता। तो मेरे सामने जो नंबर्स हैं, सबसे पहला नंबर है नंबर 1, नंबर 3, नंबर 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30 और 31। बाकी यहाँ पे राशियाँ पार्टनर की सारी निकली हैं। एक बात और यहाँ पे स्ट्रांगली कार्ड है जो थर्ड पार्टी का है। अभी भी आपके पार्टनर ना किसी थर्ड पर्सन सिचुएशन में है, और ये पर्सन काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, यानी कि उसकी बात, उसका समाज में स्टेटस भी हो सकता है। और अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो उसकी बातों में कुछ ऐसा है कि आपके पर्सन ना मैनिपुलेट हो जाते हैं। कुछ लोग मीठी मीठी बातें करके आपको इस तरह से अपना बनाते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि ये कभी हमें छोड़ेंगे। तो कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में है जिसकी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातों से इनका दिल अभी फ़िलहाल के लिए ट्रैप्ड है, यानी कि जाल में फंसा हुआ है।
बाकी डोंट वरी, ये बहुत लंबा टाइम नहीं रहेगा रिश्ता, क्योंकि मैं थर्ड पार्टी पे भी बहुत जल्द वीडियो लेकर आ रही हूँ, उनकी अपडेटेड एनर्जीज़ पर, करंट फीलिंग्स पर, दोनों की लाइफ का जो सच है हम उस रीडिंग में चेक करेंगे। लेकिन फ़िलहाल इस फुल मून की रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं। वीडियो अगर पसंद आया, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके आपने एनर्जीज़ को क्लेम करना है, थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल कमेंट सेक्शन में डालना है। जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग भी इस ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। सब्सक्राइब बटन दबाने से आपको इस चैनल के जो वीडियोस हैं वो तुरंत मिल जाते हैं जब हम चैनल पर नए से नए वीडियोस को अपलोड करते हैं। तो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दें। इंस्टा पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो इंस्टा हैंडल, वहाँ जाके भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। बाकी कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में लगे मिल जाएंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट विद नेक्स्ट ऑप्शन, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारे नंबर्स आए हैं। अब ये नंबर्स आए हैं तो ये नंबर्स हैं अगले महीने की वो तारीख जब आप इनसे अगर कोशिश करोगे बात करने की, मिलने की। अगर ये आप ही के शहर में रहते हैं, मान लीजिए अगर ये किसी दूसरे शहर में भी रहते हैं लेकिन आप इन्हें मिलना चाहते हो, तो इस तारीख पर ट्राई करोगे तो आपको इनका रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा। तो ये नंबर्स हैं, सबसे पहला नंबर 1, 1 तारीख है। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 9, 11, 14, 15, 17, 19, 20, 23, 25, 27, 28, 29, ये नंबर्स आए हैं। और कुछ लोगों के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ कोई थर्ड पार्टी है, शायद इसीलिए ये रुके हुए हैं और आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन फुल मून के बाद जो होगा ना, वो थोड़ा एनर्जीज़ का चेंज होना इनको समझ आएगा। इनका मन करेगा कि ये कोई कम्युनिकेशन, ट्रैवलिंग, एक्शन या आपके किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट बनाकर आपकी तरफ पहुंचने का मन बनाए। इनके अंदर ना ऑलरेडी चेंजेस शुरू हो गए हैं। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन लव ऑफ़र आपको दोबारा दे सकते हैं, रोमांटिकली प्रपोज कर सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं अगर आपका बर्थडे आ रहा है, या फिर ये सारी एनर्जी आपकी हो सकती है कि आप सोचो कि चलो इन्होंने जो भी मेरे साथ थर्ड पार्टी के लिए किया है वो शायद इनका कर्म था, मैंने माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मेरे पर्सन मुझे कभी भी दोबारा से चीटिंग नहीं करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी इस ऑप्शन में ना कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको चालाकी से, धोखे से मैनिपुलेट किया है। जैसे आपको भनक तक नहीं लगी कि ये किसी थर्ड पार्टी में है, और वो किसी तीसरे व्यक्ति को भी टाइम दे रहे थे, आपको भी मिल रहे थे, और आपके साथ भी सेक्सुअल फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स, ये सब उनके अंदर चल रहा था, जिसने आपको भी कभी शक नहीं होने दिया कि ये थर्ड पार्टी में है। लेकिन कुछ लोगों ने फाइंड आउट कर लिया था, उनको पता लग गया था कि ये
किसी थर्ड पार्टी के पीछे लगकर मुझे इग्नोर कर रहे हैं। तो अब आपके पर्सन को शर्म भी आ रही है, और कुछ लोगों के पार्टनर तो कोई एक्शन नहीं लेने वाले। मैं कभी भी रीडिंग को शुगर कोट नहीं करती, यानी कि मीठी मीठी रीडिंग्स नहीं देती जिससे मुझे आप लोग रोज़ सुनने आते रहो, मेरा चैनल ग्रो करता रहे, आपके व्यूज़ आते रहे। मैं वही बताती हूँ जो टैरो में आया है। अच्छा लगता है सुनना सबको कि उनके पार्टनर उन्हीं से शादी करेंगे, लेकिन कोई सच सुनना नहीं पसंद करता। अब जैसे यहाँ पे मुझे सिर्फ 30% या 35% लोगों के पार्टनर का आपकी तरफ फुल मून के बाद एक्शन दिख रहा है, बाकी 70% का दिख ही नहीं रहा। तो आप लोगों को अगर वेट करना है इस पर्सन का, तो बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो। पापड़ बेलने पड़ेंगे भैया आपको। शादी करना चाहते हो तो बहुत मुश्किल से होगी। ये पर्सन के साथ शादी आसानी से होने वाली नहीं है। ये कोई कार्मिक रिलेशन है आपका, और अगर आप शादी करना नहीं चाहते या शादी हो नहीं सकती, क्योंकि शुरू से ही पता है आपको कि इन्होंने कोई टर्म्स कंडीशंस रखे हुए हैं कि मेरी शादी नहीं हो पाएगी तुमसे, क्योंकि हम दोनों का धर्म अलग है, माता पिता या मेरी फैमिली अग्री नहीं करेगी, या कोई स्टेटस डिफरेंस है, तो फिर आप अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते हो। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। अगर आप कोई न्यू बिगनिंग करते हो इनके अलावा, शायद जब आप इनसे दूर जाने का मन बनाओगे ना कि बस इस पर्सन ने मेरे को बहुत दुख दिया है, बहुत मेरी एनर्जीज़ को ड्रेन्ड किया है, कभी भी मेरी फीलिंग्स को समझा नहीं है, तो क्यों ना मैं इनको छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ जाऊं। तो जब आप ऐसा सोचोगे ना, लाइफ में रिस्क लेने का, लाइफ में आगे बढ़ने का, अकेले अपनी जर्नी को समझने का, तब शायद ये वापस आएंगे और आकर आपसे प्यार कन्फेस करेंगे, फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे, रोमांटिक भी होंगे, पैशनेट भी होंगे, सेक्सुअल भी होंगे। आप दोनों के फिज़िकल रिलेशन भी बनेंगे, क्योंकि पास्ट में आप दोनों की बेडरूम केमिस्ट्री, सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी सुपर हाई रही है। तो वो इन बातों को लेकर बहुत सोचते भी हैं, और उनको ऐसा भी लगता है कि ऐसा बॉन्ड, ऐसा कनेक्शन वो दोबारा किसी से महसूस नहीं कर पाएंगे। तो एक रीज़न है उनके पास वापस लौटने का, और यही रीज़न, यही वजह उनको आपके करीब लेकर आएगी। लेकिन ध्यान रखना है, सब लोगों के पार्टनर रोमांटिक नहीं होंगे। कुछ लोगों के लड़ाई झगड़े की एनर्जी है कि अगर आप उन्हें पूछोगे कि आप थर्ड पार्टी में क्यों थे, मुझे झूठ क्यों बोला, मुझे धोखा क्यों दिया, जब मुझसे प्यार ही नहीं था तो इतना लंबा रिलेशन मेरे साथ क्यों चला रहे थे, तो ये आपको ना कोई आंसर नहीं देंगे। अपनी चुप्पी को बरकरार रखेंगे, या फिर आपको मैनिपुलेट करेंगे अपनी बातों से कि आप इनकी बातों में आ जाओ और आप इन्हें मौका दे दो। तो 30% लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ है, ये लौट रहे हैं। बाकी 70% के लिए तो अभी भी क्वेश्चन मार्क है। कम से कम उतने दिनों का वेट करो जितने दिनों की मैंने आपको तारीख बताई है। अगले महीने में काफ़ी लोगों की इनके साथ जो शुरुआत है वो नई एनर्जी के साथ हो रही है, जिसमें दोनों का इक्वल गिव एंड टेक, म्यूचुअल लव, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक्सचेंज ऑफ इमोशंस, फीलिंग्स, पैशन, एनर्जी, रोमांटिक फीलिंग्स, सब कुछ इक्वल होगा। ना आप ज़्यादा प्यार करोगे ना वो ज़्यादा प्यार करेंगे, दोनों बराबरी में एक दूसरे को टाइम भी देंगे, प्यार करेंगे। अगर आप उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दोगे, वो भी आपको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। तो अब अगले महीने तक आपको वेट करना है। कुछ लोगों में ये वेटिंग एनर्जी 40 दिनों तक लंबी भी जा सकती है, और अगर अर्ली कोई डिसीजन इनका आता है, कोई एक्शन आता है, तो वो अगले 9 दिनों में आ सकता है। बस ये थी छोटी सी रीडिंग। राशियाँ सारी हैं सभी एलिमेंट्स के साथ, तो
वीडियो पसंद आई है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके एनर्जी को क्लेम भी करना है। फिलहाल मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। माफ़ कीजिएगा, ये चौथा ऑप्शन है। तो मेरे मुंह से तीसरा ऑप्शन निकला है। शायद काफ़ी लोगों ने थर्ड ऑप्शन भी सुना होगा जो अभी फोर्थ ऑप्शन को सुन रहे हैं। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप एक ही टाइम पर 2-3 ऑप्शंस को सुनना चाहते हो, लेकिन फिर आपका मन कहता है या माइंड कहता है कि नहीं, हमारा लक्की नंबर 1 है तो हम 1 ही सुनेंगे, या हमारा लक्की नंबर 4 है तो हम 4 ही सुनेंगे। ऐसा नहीं करना कभी भी। जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दूं कि टैरो एनर्जीज पे काम करती हैं। आपका इंट्यूशन जिस ऑप्शन की तरफ जाता है, मन की आवाज़ जिस ऑप्शन की तरफ आपको खींचती है, आपको फ्रेंड्स उसी को चुनना है। ऑल राइट, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि इस फुल मून पर क्या नया होगा, क्या बदलेगा, कौन सी एनर्जी शिफ्ट हो रहा है, कौन से चैलेंजेस ओवरकम किए जाएंगे। सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। ये पर्सन मुझे बड़े घमंडी से लग रहे हैं। इनके कार्ड्स ना बड़े अकड़ वाले हैं, ईगो वाले हैं, सेल्फ एस्टीम में, प्राइड में रहने वाला पर्सन है। या फिर इनके ना डुअलिटी है पर्सनालिटी में, कभी कुछ हो जाते हैं, कभी कुछ दिखाते हैं, असलियत कुछ और है। तो सबसे पहला लव मैसेज है पार्टनर का, तुम्हारी यादें इतनी ज़्यादा हैं इस दिल के अंदर जो कभी जाने का नाम ही नहीं लेती। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे अपनी तरफ पुकार रहे हो। प्लीज़ बता दो ना तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। तो ये मैसेज है उन लोगों का जिनकी बात नहीं हो रही, नो कांटेक्ट है, या फिर सेपरेशन है, दूरियां बनी हुई हैं, आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे ये डिस्टेंस कम किया जाए, कैसे कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट किया जाए। क्योंकि आप तो वेट कर रहे हो, मुझे आपकी वेटिंग एनर्जी के कार्ड्स मिले हैं, आपको वेट है इनका। तो जो वेट आपको इनका है, यानी कि जो इंतज़ार आपको इनके लिए नो कांटेक्ट के बाद से शुरू हो गया है, वही एनर्जी में अब ये आ रहे हैं। तो फुल मून पर जो नया होगा वो इनकी तड़प और बेचैनी को बढ़ा देगा। और जब इंसान की तड़प और बेचैनी बढ़ती है ना, तो वो क्विक एक्शन लेने के लिए, जल्दबाजी के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मुझे इनके कार्ड्स देखकर तो क्लियरली लग रहा है कि अब इंतज़ार ख़त्म है, अब घड़ियां मिलन की नज़दीक है। प्यार को, प्यार की एनर्जी देने के लिए और उसको महसूस करने के लिए इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। आपको ना आने वाले दिनों में ग्रीन कलर का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, हरे रंग का, चाहे डार्क ग्रीन हो, लाइट ग्रीन हो, सी ग्रीन हो, टील ग्रीन हो, पिस्ता ग्रीन हो। आजकल तो ग्रीन कलर के बहुत सारे टोन्स हैं, शेड्स हैं अलग अलग। लेकिन जो हमारे पेड़ पौधों के रंग होते हैं, हरे रंग के पेड़ पौधे, वो वाला ग्रीन अगर आप इस्तेमाल करते हो आपको फ़ायदा मिलेगा। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है। अब तक तो शायद पुराने सब्सक्राइबर्स को अच्छे से पता लग गया होगा कि मैं केवल वीडियोस में एनर्जीज़ नहीं बताती, मैं आप लोगों को उपाय भी देती हूँ, मैं आपको टिप्स भी देती हूँ, मैं आपको गाइडेंस भी देती हूँ, ताकि आप इनको यूज़ करो और अपनी लाइफ को बदलने के लिए कोशिश करो।
तो हरे रंग का इस्तेमाल आप ज़रूर करें। चाहे आप हरे रंग की सब्जियों को खाना स्टार्ट कर दें, रॉ डाइट अगर आप लेते हो यानी कि कच्ची सब्जियां, चाहे छोटा सा पोर्शन ही आप खाते हो। वैसे तो हम सब्जियों को कुक करके खाते हैं, अगर आप इन्हें बॉईल करके खाते हो, सलाद के रूप में खाते हो, फ्रूट के रूप में खाते हो, वेजिटेबल के रूप में खाते हो, तो उसका फ़ायदा आपको ज़्यादा दिखेगा। हरे रंग की बेडशीट बिछा सकते हो अपने कमरे में जहां आप सोते हो। हरे रंग का पिलो ले सकते हो, तकिया, उसका पिलो कवर हरे रंग का हो सकता है। हरे रंग के कॉफ़ी मग में कॉफ़ी पी सकते हो, चाय पी सकते हो, पानी पी सकते हो। और अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, आपने पौधे लगाए हैं, घर में बागीचा है, गार्डन है, बालकनी में पेड़ पौधे हैं, टेरेस में पेड़ पौधे हैं, रूफ टॉप पे पेड़ पौधे रखे हुए हैं, तो उनके पास डेली जाना है। 10-15 मिनट उनके पास खड़े होना है, उनको पानी देना है, उनको देखना है और फील करना है कि ये पेड़ पौधे मेरी लाइफ में ग्रोथ ला रहे हैं, मुझे लव की एनर्जी दे रहे हैं, मेरे हार्ट चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं। क्योंकि आपका पर्सन ना बस थोड़ी ही दूर है, जो एक अंदर मन में आपके बेचैनी और तड़प है ना कि ये मुझे मिल जाए, वैसी बेचैनी तड़प उनमें भी है, बट प्रॉब्लम स्टेटस का है। ये पर्सन को ऐसा शुरू से कंडीशन्ड किया गया है, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी रही है, माहौल घर का ऐसा रहा है जहाँ पे बचपन से इनको पता है कि हमारी तो अपनी जात में, अपनी बिरादरी में, अपने धर्म में, अपनी कम्युनिटी, कास्ट या रिलीजन में ही शादी होगी। तो अगर वो प्यार भी करते हैं ना, तो वो वाला साइड ओपन नहीं कर रहे, उसको क्लोज किया हुआ है, उसको ताला लगाया हुआ है। डोंट वरी, मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं जहाँ पे अपने अपने लवर के साथ काफ़ी लोग शादी करना चाहते हैं, अपना फ्यूचर उन्हीं के साथ बनाना चाहते हैं। तो अगर आपके भी रिश्ते में प्रॉब्लम है, आप चाहते हो जिनसे आप प्यार करते हो उन्हीं से शादी हो जाए, तो आप मुझसे कंसल्टेशन के साथ रेमेडीज़ भी ले सकते हो, उपाय भी ले सकते हो। और जहाँ पे मुझे लगता है कि आपके उपाय हमारे द्वारा होने हैं, क्योंकि कई उपाय ऐसे होते हैं जो आपके करने से आपको रिजल्ट नहीं आता, चाहे वो लव स्पेल्स हो, वुडू हो, हुडू हो, विचक्राफ्ट हो, तंत्र मंत्र गुप्त विद्याएं हो, एनर्जी हीलिंग हो, रेकी हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, या रेमेडीज़ या रिचुअल्स हो। तो जो आपकी रीडिंग में निकल कर आता है ना, वही बताया जाता है आपको, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया जाता। और अगर आपके खुद के उपाय करने वाले होते हैं कि आपके खुद के उपाय आपके हाथों से जो होंगे उससे आपको रिजल्ट आएगा, तो फिर आपको वो दिए जाते हैं। तो जिस किसी को भी टैरो रीडिंग लेनी है या अपनी कुंडली दिखानी है, एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लेनी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बहुत डिटेल रीडिंग्स देती हूँ और कांटेक्ट करने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है, किसी भी वीडियो का चेक कर सकते हो। इस चैनल का कोई भी वीडियो आप सुन रहे हो, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स लिखी होती हैं अपॉइंटमेंट की, और बायो सेक्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। टॉक थ्रू टैरो के यूट्यूब चैनल पर जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ भी मिल जाएंगी, आप वहाँ से भी डिटेल्स ले सकते हो। क्योंकि ना इस रिलेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस पर्सन को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। अगर प्यार के आगे इनको समझ आ गया ना कि प्यार के आगे प्यार ही चलेगा, प्यार के आगे ईगो नहीं चलेगी, अकड़ नहीं चलेगी, गुस्सा नहीं चलेगा, घमंड नहीं चलेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा, प्यार के आगे सिर्फ प्यार देना पड़ेगा, तब ये रिश्ता इम्प्रूव होगा। नहीं तो इंतज़ार कर सकते हो आप, चाहे अगले उन दिनों का जो मैंने आपको शुरू में तारीख बताई है, या फिर कुछ लोगों में इंतज़ार ये अगले 9 हफ्तों तक लंबा भी हो सकता है।
तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग जो फुल मून पे कुछ नया होगा, कुछ बदलेगा और जो उनको समझ भी आएगा आपके रिलेशन के लिए, आपके लिए, और उनका एक्सप्रेस करने का तरीका भी बदलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके क्लेम ज़रूर करना और बताना भी। कोई अगला वीडियो अपना इंटरेस्ट के साथ, अपनी इच्छा के साथ जो भी आप देखना चाहते हो, आप उसका टाइटल लिख सकते हो कि मैम इस टाइटल पे वीडियो लेकर आओ। मैं उसका वीडियो विदिन 2 to 3 डेज़, 2 से 3 दिनों के अंदर ही आपके लिए ले आऊँगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके अपने टॉपिक डाला करो। आप लोग डालते नहीं हो, क्योंकि आप लोगों से मेरा बात करने का जो ज़रिया है वो यूट्यूब ही है। कमेंट सेक्शन में मुझे पता लगता है कि आप क्या पसंद करते हो सुनना, क्या जानना पसंद करते हो। तो इस वीडियो को लाइक देना है, कमेंट में थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स लिखना है। और अगर आप ऑप्शन 1, 2, 3 या ऑप्शन 5 या 6 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो, आप उसे भी सुन सकते हो। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 5। तो जिन्होंने भी चुना है ऑप्शन नंबर 5, इस फुल मून पर क्या बदलेगा, क्या नया हो सकता है आपके रिश्ते में, पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, थॉट्स क्या हैं, सब कुछ जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो लोग आज पहली बार इस चैनल पर आए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वीडियो को, सुन रहे हैं वीडियो को, आप लोगों का इस चैनल पर वेलकम है। आप इस YouTube फैमिली का हिस्सा बन जाएं। टॉक थ्रू टैरो चैनल पर आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है और आप वीडियो को लाइक दे सकते हो। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट ज़रूर करना। कमेंट से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाती है और ये बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे आप अपनी ज़िंदगी में किसी तरह का विश्वास जगा लेते हो। अगर आप मानते हो कि टैरो में वो शक्ति है, वो पावर है कि वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, और बहुत लोगों की ज़िंदगियां टैरो से बदली हैं, क्योंकि टैरो कुछ भी कंफ्यूज्ड आंसर्स नहीं देते। टैरो का आंसर बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट, बहुत क्लियर रहता है। और अगर कहीं पे लूप होल्स होते हैं, कहीं पे ग्लिचेस या एरर्स होते हैं, या कहीं पे लगता है कि ये काम आसानी से बनेगा नहीं, इसके लिए उपाय करना पड़ेगा, तो वो भी टैरो बता देते हैं। तो सबसे पहले मेरे सामने आपके पर्सन की एनर्जीज़ के जो कार्ड्स हैं, उसमें लव एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि चैनल्ड मैसेज आए हैं जो अभी तक किसी अदर ऑप्शन में नहीं आए, सिर्फ आपके ऑप्शन में निकले हैं। सबसे पहला लव मैसेज आपके पर्सन का, मुझे एक मौका और दे दो, मैं वादा करता हूँ सब कुछ बहुत जल्द ठीक कर दूंगा और तुम्हें कहीं छोड़कर भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई लव यू एंड आई ट्रस्ट यू। ये मैसेज बहुत सीधे तौर पे ये इंडिकेट करता है पार्टनर को आपसे प्यार है। अब वो सामने से आके ड्रामा करें या झूठ बोलें या ऐसे ही गुस्से में बोल दें, नहीं नहीं मुझे तो प्यार है ही नहीं, मुझे तो प्यार करने वाले बहुत लोग हैं, मेरे पीछे तो लाइन लगी है मुझे चाहने वालों की, ऐसा कुछ नहीं है। इस पर्सन को आपसे प्यार है, ये लव ऑफ़र करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है इस इंसान की कि जब इन्हें भरपूर मात्रा में प्यार मिलता है ना, ओवरफ्लो आपका लव होता है इनके लिए, तब ये ना चौड़े हो जाते हैं, यानी कि हवा में आ जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, खुशी से सीना चौड़ा हो जाता है और उस टाइम आपको इग्नोर करते हैं। उनको पता है कि ये मेरे पीछे पागल है, मुझे प्यार करती है, मेरी केयर करती है, मुझे समझती है, मेरी देखभाल करती है, या फिर ये मुझे प्यार करता है, मेरे पीछे पागल है,
मेरी देखभाल करता है, मेरे लिए जल्दी घबराहट में, परेशानी में और बौखलाहटपन में आ जाता है कि वो मुझे खो ना दे। तो इनको ना आप पर अंधाधुन भरोसा है, ब्लाइंड ट्रस्ट है, ब्लाइंड फेथ है। कभी कभी ये बहुत चाइल्डिश और इमैच्योर हरकतें भी करते हैं। इनका बिहेवियर आपको बड़ा इमैच्योर लगता होगा, अनस्टेबल लगता होगा, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होगी। अभी 2-4 दिन अच्छी तरह बात हो गई तो हो गई, फिर 5-6 दिन बात ऐसी करेंगे जैसे कि आपके साथ कोई दुश्मनी है। कभी कभी आपको इनका नेचर, इनका एटीट्यूड, इनका बिहेवियर समझ नहीं आता, क्योंकि इनके कार्ड्स ही ऐसे आए हैं। बट दिल में तो प्यार है, और वो इस प्यार के लिए लकी और ब्लेस्ड भी फील करते हैं कि वो बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत गोल्डन ऑफर, गोल्डन चांस यूनिवर्स ने उनको आपके लिए दिया है। अगर वो इस मौके को गवा देंगे, आपके लिए कुछ एक्शन प्लान नहीं करेंगे या किसी तरह का आपको अपने प्यार का इजहार नहीं करेंगे, क्योंकि प्यार का इजहार ये नहीं होता कि आपने एक बार कर दिया और बार बार आप लड़ाई कर रहे हो। प्यार का इजहार कभी कभी शब्दों को बिना कहे भी होता है। आपने कोई बात उनसे बोली कि मुझे तुमसे प्यार है, और उन्होंने आगे से आंसर दे दिया मी टू, मुझे भी तुमसे प्यार है। लेकिन किया क्या? प्यार को दिखाया निभाकर या नहीं? प्यार का काम सिर्फ बोलकर नहीं कि आई लव यू, काम खत्म। उस आई लव यू के पीछे जिम्मेदारियां, संघर्ष, चुनौतियां, परेशानियां, समाज से लड़ना, परिवार वालों को मनाना, आपका दिल जीतना, आपका भरोसा जीतना, आपके लिए एफर्ट डालना, आपके लिए एक जिम्मेदार इंसान बनना, और आपको उस लेवल पर रखना, उस वैल्यू के साथ, उस वर्थ के साथ जिसकी जगह कोई ना ले पाई। वो होता है असली प्यार। तो ये सब आपने उनको दिया है। वो आपको बहुत ग्राउंडेड, बहुत स्टेबल, बहुत सिक्योर पर्सन मानते हैं। उनको पता भी है कि आपका रिप्लेसमेंट कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगला मैसेज इसी पर्सन का आपके लिए, I know we are made for each other. Nobody can separate us. But this separation is killing me now and I want to get rid over it. Wow. What a beautiful and meaningful message of your person towards you. ये पर्सन कह रहे हैं कि हम दोनों ही जानते हैं कि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में जो दूरी है, उस दूरी को ये मिटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको या तो ब्लॉक कर दिया है या आपने इनको ब्लॉक कर दिया है। अब कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि कभी कभी हम ब्लॉक नहीं करते, लेकिन कई कई दिनों तक आपस में बात नहीं होती। वो भी ऑनलाइन आते हैं, आपको देखते हैं, चले जाते हैं। आप भी ऑनलाइन आते हो, उनको चेक करते हो, चले जाते हो। या ऐसा हो सकता है कि पहले पहले आप बहुत कोशिश करते थे इनको मैसेज करने की, कॉल करने की, इनसे मिलने की, और आपने कोई ऐसी एनर्जीज़ भी इनको मैनिफेस्टेशन के रूप में भेजी होंगी। टेलीपैथी भेजा, 5D कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, कि इनको सिंक्रोनिसिटीज़ फील होती हैं, एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं, आपको यूनिवर्स के साइंस मिलते हैं, गाइडेंस मिलती है, मैसेजेस या डाउनलोड्स मिलते हैं, ड्रीम्स में कुछ ऐसा पता लग जाता है जो आपको बता देता है कि ये भी आपके बारे में सोच रहे हैं। तो आप तो इंट्यूटिव हो, बट ये नहीं है। बट इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, थिंग्स विल unfold. Many secrets, many hidden energies, many unconfessed emotions and feelings will surface, will crop up, will coming onto the edge. जब ये सारी चीज़ें बाहर आएंगी ना, इंसान के दिल से बाहर,
कि बस अब बताने का टाइम आ गया है, क्यों मैं अकेला पड़ गया हूँ इसके जाने के बाद, या क्यों मुझे इसकी याद आती है जबकि मैंने ही इसको ब्लॉक किया है। तो ये बातें उनको ना समझ आ रही हैं, और यही टाइम है उनको इंट्रोस्पेक्ट करने का, इनको सेल्फ रिफ्लेक्ट करने का, अपनी बातों को खुद से समझने का टाइम उनको यूनिवर्स ने दिया है। तो जब दो लोगों को यूनिवर्स दूर करते हैं ना, तो वो किसी बड़े रीज़न के लिए करते हैं। इनको पता है ये आपको प्यार करते हैं और ये लौटेंगे। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं, सन, मून, राइजिंग और वीनस में, सभी एलिमेंट्स के साथ। और जिन्होंने आपका दिल भी तोड़ा है ना, वो भी लौटेंगे। जजमेंट का कार्ड है, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जजमेंट आने वाला है जिसके लिए आप खुशियाँ सेलिब्रेशंस करते हुए, इंजॉय करते हुए, लाइफ को सेलिब्रेट करते हुए, लव को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। तो बस कुछ दिनों का इंतज़ार करें, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक मत करना। ज़्यादा सोचने से क्या होता है कि हम यूनिवर्स को बोल रहे होते हैं, हमारी एनर्जी, कि हमें आपके डिसीजन पर, हमें आपके प्लानिंग पर ना भरोसा नहीं है। तो बस इस रीडिंग को लाइक कर दो, वीडियो को किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर कर दो जिसकी लाइफ में कोई समस्या हो, जिसको टैरो सुनने के लिए अगर आप मदद करते हो। कभी कभी हमारे फ्रेंड्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं, या हमारे रिलेटिव्स की लाइफ में प्रॉब्लम होती है, तो टैरो उनकी एनर्जी को हील करता है। सिर्फ रीडिंग सुनने से भी एनर्जी हील होनी शुरू हो जाती है। तो बस आप लोगों से विदा लूँगी, और अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपने कमेंट डालना है, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। और कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। जिनको भी कंसल्टेशन चाहिए वहाँ जाके आप अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो भी है बुक कर सकते हो। चलिए बढ़ेंगे आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है ऑप्शन नंबर 6। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी लोगों ने चुना है, आपके जीवन में तो मुझे कहीं ना कहीं भूचाल आया हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे द टावर का कार्ड सबसे पहला ही निकल गया है। ब्रेकअप हो गया भाई यहाँ पे कुछ लोगों का, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये वापस आ जाए। और ब्रेकअप आपने नहीं किया, इन्होंने किया है। या तो शादी हो गई है पार्टनर की। अब काफ़ी लोग इस रीडिंग को सुन रहे होंगे, सबके साथ ये सिचुएशन मैच नहीं करेगी। जिनको पता है कि पार्टनर की शादी हो गई है और उन्होंने इसलिए ब्रेकअप किया क्योंकि उनकी मैरिज होने वाली थी, या वो आपसे मैरिज नहीं कर सकते थे, शायद मैरिज के नाम पे ब्रेकअप हुआ है, ये भी पॉसिबिलिटी है। क्योंकि यहाँ पे घर के बड़े लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। समाज के रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, यानी कि वही जो पुरानी रीति रिवाज चले आ रहे हैं, पुरानी सोच चली आ रही है कि प्यार में लोग पढ़ तो जाते हैं, लेकिन जब बात आती है शादी की, फिर वो फैमिली के पास जाते हैं, माता पिता से परमिशन लेते हैं कि हमें किससे शादी करनी चाहिए। और उन्हें पता होता है कि माता पिता अपनी ही कास्ट में, अपने रिलीजन में, यानी कि अपनी ही जाति में, अपने धर्म में शादी को अनुमति देते हैं। तो यहाँ ब्रेकअप है। और ये ब्रेकअप भी अभी नहीं हुआ, ये ब्रेकअप पहले का हो रखा है, कुछ महीनों पुराना होगा, 1-2 साल पुराना है। लेकिन इस ब्रेकअप को महीने हो गए हैं, क्योंकि ये ना हफ्तों को दिखा रहा है ब्रेकअप, ना कुछ दिनों को दिखा रहा है। इंतज़ार कर रहे हो आप। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। हार्ट एनर्जी बहुत ज़्यादा वुंडेड है, हील्ड नहीं है, ना आपकी ना उनकी। अब आप कहोगे कि शादी होगी, लेकिन उनका हार्ट हील क्यों नहीं हुआ? केवल शादी होने से हार्ट हील नहीं होता। दिल के अंदर जो इमोशंस रह जाते हैं, वो दर्द हो, वो ट्रॉमा हो, वो कोई लाइफ का कोई बैड एक्सपीरियंस हो, कोई ट्रेजेडी हो, वो कभी भी दिल से जाता नहीं है जब तक आप उसको हील नहीं करते। अब ये जो फुल मून आ रहा है, बहुत लोगों के अनरिजॉल्व्ड पेंडिंग कर्मास, यानी कि कार्मिक एनर्जी इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा भरी हुई है। ये वो वाला ऑप्शन है जिनकी लाइफ में
एक से ज़्यादा रिलेशनशिप रहे हैं, ये आपका फर्स्ट रिलेशन नहीं है, इनसे पहले भी आपका कोई ब्रेकअप हुआ है। यहाँ पे 90% लोगों का ये फर्स्ट रिलेशनशिप नहीं है। आपकी लाइफ में ये पर्सन एक ऐसे मजिशियन की तरह हैं, एक ऐसे जादूगर की तरह हैं जो अपनी बातों से कभी भी आपका दिल जीत लेते हैं, कभी भी। चाहे वो 1 महीना आपसे बात ना करें, आपको ब्लॉक कर दें, लेकिन 1 महीने के बाद अगर वो आपसे 1 मिनट भी अच्छी रोमांटिक एनर्जी से बात कर लेंगे ना, आप तुरंत पिघल जाओगे। ये पर्सन बहुत बड़े मैनिपुलेटर हैं, ट्रिक्स्टर हैं, जल्दी लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन लोग इन पे ट्रस्ट कर लेते हैं। लोगों का भरोसा ये जीतने में माहिर है। अब ये पर्सन क्या चाहते हैं आपसे? जिनका ब्रेकअप हुआ है मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनका ब्रेकअप नहीं है, सिर्फ ऑन एंड ऑफ है, उनके लिए तो यहाँ पर ये फेमिनिन एनर्जी में आ रहे हैं। 2 हफ्ते आपके लिए 14 दिन इम्पॉर्टेंट है, यानी कि 2 हफ्ते का टाइम, 14 दिनों का समय रहता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जिन लोगों में ब्रेकअप है उनके लिए मैं बता दूं, कम से कम 7 हफ्ते। नंबर 7 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद नंबर 13 इम्पॉर्टेंट है, 19 इम्पॉर्टेंट है, 16 नंबर इम्पॉर्टेंट है, नंबर 11 भी इम्पॉर्टेंट है, और नंबर 21, नंबर 24, नंबर 29 ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नंबर इम्पॉर्टेंट है अगले महीने के लिए। ये अगले महीने की तारीख है, डेट है, जिस दिन कोई अचानक कॉल आ जाना, इनका मैसेज या कोई ईमेल आपको सेंड कर दें, या किसी सोशल मीडिया पर आपकी फ़ोटो पर लाइक डाल दें, कोई कमेंट डाल दें, या आपको अनब्लॉक कर दें, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों का ये पर्सन जो है वो अपने परिवार से बहुत डरा हुआ है या डरी हुई है। अगर आप इनसे बोल चुके हो कि मुझे तुम्ही से शादी करनी है, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हो सकता है इनको शादी के ऑफ़र आ रहे हैं, फैमिली वाले रिश्ते कहीं और दिखा रहे हैं, लेकिन मन कहीं नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा इनका, अंदर से खुश नहीं है। और कुछ लोगों के पार्टनर विदेश में हैं, फॉरेन लैंड में, अब्रॉड हैं, ओवरसीज़ कनेक्शन है, जिसमें काफ़ी लोगों की नज़र इस पर्सन पर है, और इनकी नज़र भी काफ़ी लोगों पर है, क्योंकि वो लोग इनको टाइम, अटेंशन और कहीं ना कहीं अपनी बातों से अट्रैक्ट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। तो आपकी इच्छा पूर्ति का कार्ड आया है, यानी कि आपकी कोई विश पूरी हो सकती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये विश सिर्फ प्यार में पूरी हो। ये कोई रुका हुआ काम हो सकता है आपका, जॉब नहीं लग रही, जॉब लग सकती है, पैसा कहीं अटक गया था वो वापस रिकवर हो सकता है। कुछ लोगों की शादी या एंगेजमेंट हो सकती है विदिन 2 मंथ्स, 2 महीने के अंदर, लेकिन ये किसी के साथ भी हो सकती है। मुझे इस पर्सन के अलावा भी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आता दिख रहा है, चाहे फैमिली मिलाए उनको, चाहे कोई पास्ट लाइफ रिलेशन हो आपका, या फिर इसी पर्सन का आपकी लाइफ में लौटना और ये कहना कि मुझे तुमसे शादी करनी है, ये भी पॉसिबल है। तो ये सब इस फुल मून के साथ बदल रहा है। ये नया बदलाव है जो अभी तक आपकी लाइफ में आपने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। बाकी इस पर्सन की लाइफ में ना थर्ड पार्टी भी है, इसलिए ब्लॉक किया हुआ है आपको। थर्ड पार्टी मतलब, नए लोगों के लिए बता दूं जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें 2 प्यार करने वालों के बीच में कोई तीसरे व्यक्ति का आ जाना, या उस तीसरे व्यक्ति का छुप छुप कर रिलेशन में रहना, चाहे वो एक्स लवर हो, एक्स गर्लफ्रेंड हो, एक्स बॉयफ्रेंड हो, एक्स हस्बैंड या वाइफ हो, या फिर ये कोई नया पर्सन हो जो आपके पार्टनर के साथ बात करते हैं, मिलते हैं, वीडियो कॉल्स करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है क्योंकि वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जब उनके पास जाते हैं तो आपको ब्लॉक कर देते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो उनको ब्लॉक कर देते हैं।
तो ये मैनिपुलेटर है, 2 लोगों के दिल के साथ ये पर्सन खेल रहा है या खेल रही है। और अगर आप इन्हें अभी कुछ भी ऑफ़र करोगे ना, प्यार ऑफ़र करोगे, सच बोलोगे, शादी ऑफ़र करोगे, या इनके आगे आप रिक्वेस्ट करोगे कि मुझे प्यार करो, मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारे लिए राइट पर्सन हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो इनके सर के ऊपर से जाएगा। क्योंकि ये न्यू मून, माफ़ कीजिएगा, ये फुल मून का जो टाइम है, इस फुल मून पर ग्रहण भी लग रहा है। तो कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होंगी, जो सोचा नहीं है वो होगा। और कुछ लोगों में कोई ब्रांड न्यू एंट्री हो सकती है किसी नए इंसान की, या फिर यही पर्सन बदल कर अपने दिल और इमोशंस को आपके लिए कन्फेस करेंगे, अपनी डीप फीलिंग्स, ट्रू फीलिंग्स या इनर फीलिंग्स। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। और अगर आप ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ अट्रैक्ट हुए हो तो आप उसे भी सुन सकते हो। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।